हे गाइस, तो कैसे आप लोग? शौक हो गया क्या हफ्ते में 2 वीडियो डाले कैसे? तो ये वीडियो स्पेशली टॉपिक पे होने वाला है। देवा के वीडियो पे कमेंट आया था जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा और मुझे लगा कि भाई शायद से अब तक इतना नॉलेज प्रोवाइड नहीं किया हम लोग ने कि भाई व्हाट मूव्स व्हाट, मतलब आपको क्या चीज़ स्ट्रांग बनाती है। और सो दैट्स मुझे लगा कि भाई एक वीडियो तो बनता है इस पर कि भाई बेसिकली क्या चीज़ से आपका स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है और बेसिकली व्हाट मूव्स व्हाट, उस पर टॉपिक चला था अच्छा खासा। तो देवा ने अच्छे से मतलब एक्सप्लेन किया था, तभी भी वो बंदों को समझ नहीं रहा था। सो मुझे लगा कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई थोड़ा सा एक वीडियो निकालने के लिए, बिकॉज अगर वो लोग को पता नहीं एग्जैक्टली क्या है, सो ये शायद से हम लोग का या हम लोग का इंडस्ट्री का फॉल्ट है, हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। सो वही ट्राई करूँगा मैं ये वीडियो में वो एक्सप्लेन करने की व्हाट मूव्स व्हाट। सो बन रही है वीडियो पे, तो चलिए करते हैं शुरू बिना प्री वर्कआउट के। अगर एक बंदे के पास अच्छा मसल मास है, सो ऑब्वियसली ही हैज़ अ पोटेंशियल, मतलब उसके पास पोटेंशियल होता है टू मूव बिग वेट्स, बिकॉज मसल एट द एंड ऑफ द डे प्रोड्यूसेस फोर्स, और आपको वेट उठाने में फोर्स प्रोडक्शन का बहुत ज़रूरी होता है। मतलब विदाउट फोर्स प्रोडक्शन यू कांट लिफ्ट वेट। सो दैट्स दैट। एंड एक फ़नी, मतलब क्या फ़नी भी नहीं, शायद से लोगों को ये कंसेप्ट पता नहीं है, बट मसल कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स बट फैट कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। फैट होता है, फैट ब्लॉब जैसा होता है। ये देखिए ब्लॉब, इसके ऊपर फैट है, सो इट कांट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। ओनली मसल्स हैव द फंक्शन टू डू दैट। मतलब मसल ही ऐसा चीज़ है जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, और उससे ही आपका मेन फोर्स प्रोडक्शन होता है जहाँ से आप वेट लिफ्ट करते हो। ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जाइए कि भाई मसल ही ऐसी चीज़ है जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है। और जब आप प्रैक्टिस करते हो कोई भी चीज़, सो फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर लिफ्टिंग सम काइंड ऑफ वेट फॉर फर्स्ट टाइम, सो आपको डिफ़िकल्ट लगेगा, बट अगर आप वो बहुत टाइम तक कर रहे हो तो दिखने में वो काफ़ी ईजी लगता है। समटाइम्स, नॉट एवरी टाइम, बट समटाइम्स इट लुक्स मच ईजियर दैन यू लिफ्ट, बिकॉज हम लोग को पता है डिफ़िकल्ट कितना होता है, बट लुक वाइज इट लुक्स मच ईजियर। सो मैं अभी एक एग्जांपल दूंगा। मैंने डेडलिफ्ट किया था 235 kg एट माई सेकेंड कॉम्पिटिशन। सो वो यहाँ पे प्ले करता हूँ मैं। एंड अभी मैंने डेडलिफ्ट किया था 290 kg, वो मैं यहाँ पे प्ले कर दूँगा। ये दोनों में डिफरेंस समझा, मतलब क्या सीन है डिफरेंस का। सो तभी माई बॉडी वेट वॉज अराउंड 87 to 85 kg। अभी मेरा बॉडी वेट है अराउंड 113 और 112 kg के बीच में। सो मैंने वो स्पेयर टाइम में आई हैव पुट ऑन सम मसल मास, सम फैट्स, एंड मैंने प्रॉपर प्रैक्टिस किया था। बट जब भी आप कुछ भी स्टिमुलस देते हो, स्टिमुलस मतलब ट्रेनिंग स्टिमुलस, जब भी आप ट्रेनिंग करते हो, ये दिमाग में रखिए कि भाई आप रिकवर हो रहे हो वो ट्रेनिंग से। अगर आप रिकवर ही नहीं हो पा रहे हो ट्रेनिंग से, देन यू वोंट गेट स्ट्रॉन्ग, यू विल जस्ट गेट बीट अप एंड एंड अप इंजरिंग। इंजरी का अलग पार्ट है, उस पर अलग वीडियो बनाऊंगा मैं। बट अगेन, अगर आप प्रॉपर रिकवर नहीं हो रहे अपने ट्रेनिंग सेशन से, सो आप स्ट्रॉन्ग नहीं बनोगे, बिकॉज यू आर नॉट रिकवरिंग प्रॉपरली। सो रिकवरी के लिए क्या चाहिए होता है, मैंने इससे बहुत बेसिक वीडियो बनाए हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे है, शायद से मैं अभी यहाँ पे लिंक कर दूंगा आई बटन में। न्यूट्रिशन एंड रिकवरी मतलब स्लीप एंड ऑल, एंड बाहर के अलग अलग स्ट्रेसेस क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको लाइफ में स्ट्रेस है तो यू वोंट रिकवर मच बेटर दैन अगर आपके पास लाइफ में कुछ स्ट्रेसेस नहीं है। बट लाइफ में सबको स्ट्रेस होता है यार, दैट्स नॉर्मल। देन यू कैन मॉडिफाई योर प्रोग्राम और योर स्लीप। अगर आप अच्छे से सो पा रहे हो विदाउट व्हाट डू यू से
विदाउट डिस्टर्बेंस, सो दैट्स द बेस्ट थिंग एवर, बिकॉज एक स्लीप ही ऐसी चीज़ है जो आपको रिकवरी में हेल्प करती है। एक नहीं है, और भी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे न्यूट्रिशन हो गया, आपका मैक्रोज हो गया, आप कितना प्रोटीन खा रहे हो, कितना कार्ब्स खा रहे हो, कितना फैट्स खा रहे हो, एंड आपका लाइफ अलग से, लाइफ में आपके स्ट्रेस कितने हैं वगैरह वगैरह। सो बेसिकली मेन कॉन्सेप्ट क्या था ये वीडियो का? सो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट था कि वाई फैट पीपल मूव मोर वेट दैट मोर मस्कुलर पीपल। ऐसा कुछ नहीं है भाई। देवा ने बस बोला था कि भाई मसल मूव्स मोर वेट। सो इन सम कॉन्टेक्स्ट देवा इज ऑब्वियसली राइट, बिकॉज आपका फोर्स प्रोडक्शन आपके मसल से ही आने वाला है फॉर श्योर। आपका फैट कोई फोर्स प्रोडक्शन नहीं करने वाला है। हाँ, बट इफ़ यू ईट इन अ कैलोरी सरप्लस, सो यू विल इंक्रीज योर फैट एंड मसल एट द सेम टाइम। ऐसा कुछ डाइट नहीं है, स्पेशल डाइट नहीं है कि भाई आप अपना बस मसल गेन कर पाओ विदाउट इंक्रीजिंग एनी काइंड ऑफ फैट। हाँ, पॉसिबिलिटी है जब आप कोई सब्सटेंस यूज़ कर रहे हो, सब्सटेंस मतलब स्टेरॉइड, परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग, परफॉर्मेंस नहीं बोलूँगा मैं भी, हाँ पावर लिफ्टिंग में परफॉर्मेंस लगता है हम लोगों को, बट इन द स्पोर्ट ऑफ बॉडी बिल्डिंग आपको बस अपना मसल बड़ा करना होता है एंड यू डोंट हैव टू वर्क स्पेसिफिकली फॉर स्ट्रेंथ। आपको वर्क करना पड़ता है टू बिल्ड अ मसल। तो मतलब आपका स्पेसिफिसिटी इज टू बिल्ड मसल। स्पेसिफिसिटी मतलब ज़्यादा फोकस होना फॉर बिल्डिंग मसल। सो ये बात क्लियर है। बॉडी बिल्डिंग ऐसा स्पोर्ट है कि भाई आपको स्टेज पे जाके रिप्ड लगना है एंड आपका इंटेंशन क्या है? टू बिल्ड एज मच मसल एज पॉसिबल। सो वो हो गया बॉडी बिल्डिंग साइड ऑफ व्यू। नाउ कम टू पावर लिफ्टिंग। पावर लिफ्टिंग में क्या हम लोग का गोल क्या होता है? एंड गोल टू बिल्ड अ बिगर टोटल। सो टोटल मतलब व्हाट टोटल मीन्स इज स्क्वाट्स का पाउंडेज प्लस योर बेंच का पाउंडेज प्लस डेडलिफ्ट का पाउंडेज। ये तीन चीज़ को आप जब ऐड करते हो आपका टोटल बनता है। सो आपको वो इंक्रीज़ करने में क्या चीज़ हेल्प कर सकती है? गुड प्रोग्रामिंग, गुड न्यूट्रिशन, गुड रिकवरी। अगर ये तीन चीज़ ऑन पॉइंट हुई सो यू वुड मेक प्रोग्रेस, यू वुड गेन स्ट्रेंथ। हाँ, इन द स्टार्ट जब भी आप कोई भी एक बिगिनर फेज में होते हो, फॉर एग्जांपल जब मैंने चालू किया था जिमिंग करना, नॉर्मल जिमिंग, नॉट इवन पावर लिफ्टिंग, I had the potential to build some amount of muscle and to gain some amount of strength at the same time. That's possible. मैं ये नहीं नेगलेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि अगर भाई मैंने मसल बिल्ड किया at the beginning, so यही है पॉइंट कि भाई अगर आप जब स्टार्ट करते हो so you have the potential to build strength and muscle at the same time. बट जैसे ही आप अपना फिटनेस गोल्स चूज करते हो, either to build more muscle or either to gain more strength, so that's true, people can do two at the same time, but हम लोग पावरलिफ्टर्स क्या करते हैं? हम लोग मतलब द टीम स्ट्रेंथ मॉब, और जो मेरा कोच प्रोग्राम करता है ब्राइन, उसका अलग ही कोचिंग सर्विसेज है। सो हम लोग बेसिकली वी प्लान ब्लॉक्स। सो स्टार्टिंग में क्या होगा? आपका हाइपरट्रोफी ब्लॉक होगा, जिसमें वी विल एम टू बिल्ड अप द वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब क्या होता है? आपका नंबर ऑफ सेट्स, नंबर ऑफ रेपिटेशन, वो हम लोग फोकस करेंगे उसको बिल्ड करने का। एंड देन वी विल ट्रांजिशन इनटू द स्ट्रेंथ ब्लॉक। स्ट्रेंथ ब्लॉक मतलब क्या होता है? वी फोकस मोर ऑन द इंटेंसिटी साइड। हम लोग रेप्स और सेट्स को थोड़ा सा कम कर देते हैं एंड वी फोकस मोर ऑन द इंटेंसिटी साइड। तो मेन कैसा होता है? वी आर नॉट स्पेसिफिक इन द स्टार्ट ऑफ द ट्रेनिंग, मतलब हाइपरट्रोफी ब्लॉक में हम लोग इतना स्पेसिफिक नहीं होते, बट जैसे ही हम लोग ट्रांजिशन करते हैं टू द स्ट्रेंथ ब्लॉक, हम लोग स्पेसिफिक हो जाते हैं टू द स्क्वाट, बेंच एंड डेडलिफ्ट। बिकॉज जब भी आप अपना रेप रेंज कम करते हो, यू विल बी वर्किंग एट अ हायर RPE, सॉरी डकारा में, you'll be working at a higher RPE and some study ऐसा शोकेस करता है कि अगर आप एक हायर RPE पे वर्क कर रहे हो, RPE मतलब रेट ऑफ परसीव्ड एक्सर्शन, सो अगर आप एक हायर RPE पे वर्क कर रहे हो, you have the potential to gain strength. So
गुड इंटेंसिटी, बट यहाँ पे कैच किया है, यू हैव टू रिकवर फ्रॉम दैट इंटेंसिटी फॉर द नेक्स्ट सेशन। मतलब अगर आप एक वेट मार के थक गए हो, और थक गए मतलब यू आर नॉट एबल टू रिकवर, ऐसा लग रहा है बैक में सोड़ने से, या नेक्स्ट वीक आप सेम परफॉर्मेंस गेन नहीं कर पा रहे हो, सो इधर आपका रिकवरी प्रॉपर नहीं हो रहा है और यू नीड अ डीलोड, मतलब एसएप, अभी डीलोड चाहिए आपको। सो यही था मेरा बोलने का मतलब कि भाई पोस्ट प्रोडक्शन बस मसल ही करता है, फैट्स नहीं करता। बट पावर लिफ्टर्स समटाइम्स आर फैट, बट ऐसा कुछ नहीं है कि भाई पावर लिफ्टर श्रेडेड नहीं होता, श्रेडेड पावर लिफ्टर्स भी होते हैं, बट अगेन फैट डज नॉट मूव्स वेट, फैट वेट मूव नहीं करता है, इट्स जस्ट द अमाउंट ऑफ मसल एंड जो अपने पाथवेज बनाए हैं प्रैक्टिस कर करके वो वेट मूव करता है। आपका कॉन्ट्रैक्टिव फोर्स, जो मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है वो फोर्स से आपका वेट मूव होता है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई। अभी आप यहाँ पे एक और चीज़ बोलोगे कि भाई ऐसा है तो बॉडी बिल्डर स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है, तो रुको जरा, सब्र करो। ऐसा क्यों है? बिकॉज बॉडी बिल्डर आर नॉट ट्रेनिंग फॉर पावर लिफ्टिंग, मतलब पावर लिफ्टिंग स्पेसिफिक गोल, मतलब दे डोंट ट्रेन डेड लिफ्ट। सम बॉडी बिल्डर डू, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भाई बॉडी बिल्डर ट्रेन नहीं करते बिग थ्री, बट न्यू जनरेशन बॉडी बिल्डर्स, जो नई जनरेशन बॉडी बिल्डर है, दे फोकस मोर ऑन क्या बोलते हैं, लाइटर इंटेंसिटी वर्क, मतलब उनको अपना वॉल्यूम इंक्रीज करना होता है टू मिटिगेट द फिटिग, जो हम बेंच, स्क्वाट और डेडलिफ्ट में इतना जो फिटिग बिल्डअप होता है, बिकॉज ये मल्टी जॉइंट मूवमेंट है एंड दैट क्रिएट्स मोर फिटिग। ये कोई ये नहीं है, क्या बोलते हैं, कोई मिस्टेक नहीं है, तो इट विल क्रिएट मोर फिटिग, बट दैट्स नॉट एफिशिएंट फॉर बिल्डिंग मसल। सो लोग क्या करेंगे, एक्सरी मूवमेंट मतलब क्या बोलते हैं, बाइसेप कर्ल करेंगे, ट्रैप क्या बोलते हैं इसको, श्रक्स करेंगे फॉर द ट्रैप मसल, दे विल डू शोल्डर रेजेस, बेंच प्रेस के लिए दे विल डू डंबल प्रेस और वेरियस डंबल मशीन्स इफ दैट्स अवेलेबल इन द जिम। सो अगर बॉडी बिल्डर भी स्पेसिफिक हो जाए और वो ट्रेन करने लग जाए टू build a bigger bench, squat and deadlift, they will build a tremendous amount of numbers in that, because उनके पास पहले से मसल है, बस उनको चाहिए होता है प्रैक्टिस, more practice and teach the muscle how to move the weight। अगर वो सारी चीज़ें एक लाइन में आ गई तो वो भी एक अच्छे पावर लिफ्टर बन सकते हैं। बट अगेन ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बॉडी बिल्डर पावर लिफ्टर नहीं बन सकते और पावर लिफ्टर बॉडी बिल्डर नहीं बन सकते। ऐसे बहुत सारे ट्रांजिशन देखे हैं मैंने अपनी आंखों के सामने। एंड सबसे बड़ा एग्जांपल गोल्डन एरा का आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर और उसका पूरा ग्रुप, फ्रैंको कोलंबो वगैरह, वो सब लोग स्ट्रॉन्ग थे एंड दे यूज्ड टू कम्पीट इन पावर लिफ्टिंग एंड बॉडी बिल्डिंग एट द सेम टाइम। सो अगर वो बंदे कर सकते हैं, वाई कांट यू? हाँ, वो लोग एनहांस थे, एनहांस मतलब दे वर यूजिंग बैंड सब्सटेंसेस, स्टेरॉइड्स वगैरह, बट अगेन यू कैन डू दैट नेचुरली। सो हम लोग का यहाँ पे फोकस है कि भाई टू बिल्ड मसल मास एंड स्ट्रेंथ एट द सेम टाइम। सो हम लोग उसको डिवाइड करते हैं इन सर्टन ब्लॉक्स, सो दैट हेल्प्स अस इन द लॉन्ग टर्म। और मैंने यहाँ पे लॉन्ग टर्म क्यों बोला? बिकॉज शॉर्ट टर्म में यू कैन गेन स्ट्रेंथ वेरी इजीली बाय डूइंग अ पीक। पावर लिफ्टिंग में हम लोग एक वर्ड बोलते हैं पीक, टू एनहांस द परफॉर्मेंस फॉर सम टाइम, मतलब एक स्पेसिफिक डेट पे हम लोग का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा रहेगा, सो हम लोग उसको बोलते हैं पीक। वी नीड अराउंड 4 to 6 वीक्स, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन वो कैसा पीक करता है। सो थक गया हूँ मैं, पसीना आ गया पूरा। सो आज के लिए इतना ही था वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक दबाइए, वीडियो पसंद नहीं आया तो मैं कुछ नहीं कर सकता गाइस, बहुत मेहनत की है, विदाउट पंखा बैठा हूँ, आपको लाइक दबाना ही पड़ेगा, नहीं दबाना तो डिसलाइक दबा दो, कोई नहीं यार, चलता है। एंड सब्सक्राइब बटन हिट करना भूलना मत, और बेल नोटिफिकेशन आइकन हिट कर देना, मतलब जोर से हिट कर दो। दैट्स इट गाइस, सदा स्ट्रॉन्ग रहो, पीस आउट।
Beep.